पूरे 10 दिन पहले हमने लगाए थे पर्पल मैरीगोल्ड की सीड्स और पूरे 8 दिन पहले हमने लगाए थे ज़ीनिया फ्लावर सीड्स और दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं। चलिए आज इनको ट्रांसप्लांट करते हैं और ट्रांसप्लांट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये सारी बातें भी इस वीडियो में शेयर करेंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी को याद होगा तो पूरे 10 दिन पहले मैंने मैरीगोल्ड सीड्स लगाए थे जो कि मीशो में दिखाया गया है कि वो पर्पल मैरीगोल्ड सीड्स हैं। तो अब हम इसी गुत्थी को सुलझा रहे हैं कि वाकई में क्या वो पर्पल निकलेंगे, क्योंकि ढेर सारे सब्सक्राइबर्स के ढेर सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि आपको मीशो ने पागल बना दिया है बिकॉज पर्पल मैरीगोल्ड तो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वैसे ये चीज मुझे पहले तो पता नहीं थी, बट आप सबने कही है तो ये सच ही होगा। बस अब इसी सच्चाई को प्रूफ करना है और मीशो पे इसका एक रिव्यू डाल के वीडियो प्लस एक फोटो डालनी है, ताकि मेरे डियर सब्सक्राइबर्स और जो भी अन्य व्यक्ति कोई भी है वो अगर उनको पर्पल समझ के खरीद रहा है तो उनको सच्चाई पहले ही पता चल जाए और फिर वो अपनी इच्छा अनुसार उसे बाय कर सके, बिकॉज इट्स अ रिव्यू वीडियो। तो आज पूरे 10 दिनों के बाद पर्पल मैरीगोल्ड सीड्स हमारे कुछ येलोइश मैरीगोल्ड सीड्स की तरह ही दिख रहे हैं। हरी पत्तियां इनकी निकली हुई हैं और डंडियां मतलब इनकी स्टेम्स कुछ इस तरीके की हैं जो कि येलो वाले मैरीगोल्ड्स की भी होती है। मतलब अभी तक तो प्रोसेस एकदम सेम चल रहा है। और सीड्स की बात करें कितने ग्रो हुए तो देख सकते हैं आप सभी, इतने से सीड्स इसमें ग्रो हुए हैं, मतलब इतने प्लांट इसमें बन चुके हैं। और दूसरे वाले कंटेनर की आधी संख्या तो उड़ ही चुकी है, मतलब विलुप्त प्रजाति में जा चुकी है। बिकॉज कुछ दिन पहले जब मैंने इनको लगाया था, इनके छोटे छोटे जब पौधे तैयार हुए थे, तब बारिश का पानी तो नहीं बल्कि मैं अपने बाकी पौधों को पानी दे रही थी, तो बस उनकी साइड में ये बेचारा पड़ा हुआ था और वही पानी इसकी आधी साइड पे गया और आधी की आधी खेती यहाँ पे उजड़ चुकी है। इसीलिए कहती हूँ इन पौधों को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। और एक तो शायद अब भी मरने वाला है, ये कुछ घायल सा हो रहा है। तो पूरे 10 दिनों के बाद हमारे पास इतने इसके झाड़ उग चुके हैं, मतलब इतनी सीडलिंग्स इसकी तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद पूरे 8 दिन पहले हमने मीशो से खरीदे हुए ज़ीनिया फ्लावर सीड जो कि एकदम रंग बिरंगे थे और उनको देखते ही मैं तो मोहित ही हो गई। मतलब उसने तो मुझे अपना दीवाना बना लिया और फिर मेरे हाथ खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए और फटाफट से इनको ऑर्डर कर दिया। और ये मुझे पड़े थे पूरे 60 रुपीज के, में भी इतने कुछ पड़े थे और 50 प्लस इसमें सीड्स मुझे भेजे थे और साथ में एक छोटू सा कोकोपीट का पैक भी भेजा था। और अब देखिए पूरे 8 दिनों के बाद हमारे सीडलिंग्स बहुत ही अच्छे से ग्रो हुई हैं एज कंपैरिजन टू मैरीगोल्ड्स। इनके मैक्सिमम पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं और मैंने तो आप सबको उस दिन बताया भी था ना कि मैं आधे ही बीज ग्रो करूंगी और आधे रख लूंगी, बिकॉज मेरे पास इतने सारे प्लांटर्स नहीं है कि मैं इनको वहाँ पे लगा सकूं। और इनको वेस्ट सीडलिंग्स को मतलब वेस्ट करने से अच्छा है कि आधे सीड्स ऐसे ही रहने दूं। तो उनको मैंने पैकेट में रहने दिया था और बाकी हमारे कुछ इतने बड़े बड़े अभी पौधे तैयार हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब इनको ट्रांसप्लांट करने का समय भी आ चुका है, बिकॉज इनकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुकी है। और इसी के साथ साथ इनकी ट्रू लीव्स मतलब 4 पत्तियाँ भी बहुत अच्छे से निकल चुकी हैं और स्टेम्स देखो कितनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो अब एकदम परफेक्ट टाइम है इनको ट्रांसप्लांट करने का। तो ट्रांसप्लांट किस में करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी जान लेते हैं और ट्रांसप्लांटेशन के समय पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी हम जानेंगे। उससे पहले ये आपको याद है क्या है, मैंने मीशो फ्लावर सीड्स तो कई बार लगाए हैं, बट मैंने कुछ टाइम पहले मीशो वेजिटेबल सीड्स भी मंगाए थे और वहीं से मैंने ये मेथी ग्रो की है इस वाले पॉट। बहुत अच्छे से ग्रो भी हो रही है, देखिए कितने अच्छे इसके प्लांट्स तैयार हो चुके हैं छोटू छोटू से। और आज बस इन्हीं के साथ मैं अपने इन ज़ीनिया वाले प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पॉट्स की कमी चल रही है और इनके अराउंड में है हमारे विंकास, जिनको मैं जड़ से ही निकाल लूँगी और इनको मैं किसी और गमले में ट्रांसप्लांट कर दूँगी। मेरा एक ग्रो बैग है जिसमें ओ माय गॉड आधी मेथी तो हमारी निकल गई। चलो कोई बात नहीं, मेथी हम फिर से ग्रो कर लेंगे, बाद में ग्रो कर लेंगे। इसे भी निकाल ही देती हूँ ताकि मेरे ज़ीनिया को एकदम परफेक्ट फ्लावर पॉट मिल जाए, क्योंकि आपने देख लिया ना कि मीशो वाली मेथी भी ग्रो हो जाती है। और इनको जड़ के साथ इसीलिए निकाल रही हूँ बिकॉज ये देसी वैरायटीज़ वाले नहीं है, ये है हमारी हाइब्रिड वैरायटीज़ वाले। जड़ के साथ साथ मिट्टी भी निकाल लेते हैं। और ये देखो ये क्या है। और दोस्तों अभी ना आप जो भी सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट करेंगे, चाहे वो हेल्दी हो नॉन हेल्दी हो कैसी भी तरह की हो, बरसात में कर रहे हो ना ट्रांसप्लांट, तो आप अपनी मिट्टी को पहले अच्छे से सेट होने के लिए रख दें। मतलब अगर आपने फ्रेश सॉइल मिक्सचर बनाया ना
उसे पॉट्स में डाल दें। आफ्टर दैट आप पूरे 3 से 4 दिन तक उसको ऐसे ही रहने दें। बारिश में पानी में अच्छे से उसका छिड़काव करें, जो भी आपने करना है। बारिश हो रही है तो एकदम परफेक्ट है। अगर बारिश का पानी नहीं जा रहा है तो आप खुद से ही पानी का छिड़काव कीजिए ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। और मिट्टी के सेट होने के बाद ही आपने इन छोटी छोटी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि जब मिट्टी एकदम ताज़ी होती है, जब नए नए पॉट्स में हम डालते हैं, मिट्टी एकदम बिखरी सी होती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अभी तो जड़ें छोटी हैं, जड़ें कोमल सी हैं और उनको इतना ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, इसीलिए वो सीडलिंग्स मर भी सकती हैं। इसीलिए पॉट्स में पहले सॉइल मिक्सचर डाल दें, 3 से 4 दिन तक का इंतज़ार करें, उसके बाद जाके छोटे छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट करने का साहस करें। नहीं तो बाद में मीशो को या फिर मुझे, हम दोनों को दोष देने का कोई भी अधिकार नहीं है आपको। और पर्पल मैरीगोल्ड को हम बाद में ट्रांसप्लांट, पहले इनको कर लेते हैं बिकॉज इट्स माई फेवरेट। पहले ये जो कम वाले हैं इनको ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए हम सबसे पहले इन ग्लासेस को कुछ इस तरीके से थोड़ा आराम से प्रेस करेंगे ताकि ये जो भी सॉइल मिक्सचर है और जो भी जड़ें कोमल सी हमारी तैयार हो गई हैं ये आराम से बाहर निकल आए। अब देखिए, ग्लास कंटेनर को आपको कट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज नेक्स्ट टाइम भी इस्तेमाल तो करना है ना हमने। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे निकालेंगे। बट ये शायद कुछ ज़्यादा ही भुरभुरा सॉइल मिक्सचर बन चुका है। बस थोड़ा सा मैं पीछे से इसको फोर्स लगाऊंगी, मतलब धक्का लगाऊंगी, और उसके बाद ये पूरा का पूरा पीस हमारा बाहर निकल आएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और सॉइल मिक्सचर इतना ज़्यादा भुरभुरा है ना कि ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। और देखिए भाई, मेरा सॉइल मिक्सचर सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया बना था और आराम से मेरी जड़ें भी ग्रो हुई हैं, सब कुछ हुआ है। पानी भी इतना ज़्यादा नहीं था कि पौधे मर जाएं और पौधे भी बहुत अच्छे से सबके सब बीज मेरे जर्मिनेट हुए हैं। इसलिए जिस तरीके से मैंने इनको लगाया था वो मेथड आप ज़रूर देखें अगर आप इनको ग्रो करना चाहते हैं तो। अभी मुझे इनको सुलझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये सबकी सब जड़ें खुद ही सुलझ चुकी हैं। सॉइल मिक्सचर इतना ज़्यादा भुरभुरा था कि सारे पौधे खुद ब खुद अलग हो जाएंगे बिल्कुल आराम से। लिटरली मेरे हाथ इतने ज़्यादा कांप रहे हैं ना इनको उठाने में, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा कोमल से होते हैं पौधे। तो मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा कांपते हैं बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से ग्रो किया है ना। और अभी भी देखो मेरे हाथों का बहुत बुरा हाल है। और अभी देखिए एक पौधा पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल आया है। और अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली अपनी उंगली की सहायता से ही यहाँ पे छोटू सा गड्ढा निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ये जो जड़ें हैं जिसके साथ थोड़ी बहुत मिट्टी भी लगी हुई है, बस नॉर्मली इसे डाल देंगे इसके बीच में। अब देखिए मिट्टी की थोड़ी सी अटक रही है यहाँ वहाँ, तो थोड़ा सा आप हाथों का इस्तेमाल करके बीच में डाल के और बस हो गया काम। और यहाँ पे पहली सीडलिंग हमारी लग गई है। अब सीडलिंग पे प्रेशर ना डाले बल्कि आसपास की मिट्टी पे डाले कुछ इस तरीके से, ताकि बारिश का पानी वगैरह जब इस पे गिरे तो हमारा ये पौधा कहीं हिल डुल के अस्त व्यस्त ना हो जाए। बस अब इसी सिंपल से मेथड को फॉलो करके हम इन सभी सीडलिंग्स को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये देखिए ये भी ईजीएस्ट वे में निकल आई है पूरा मिट्टी के साथ ही। ये जो मिट्टी के साथ निकल रहा है ये प्रोसेस एकदम सही है बिकॉज इससे हमारी, अगर हम धूप में भी रख देंगे ना इन सीडलिंग्स को, मतलब इस पॉट को फिर ट्रांसप्लांट करने के बाद इन पौधों को, तो ये मुरझाएंगी नहीं बिकॉज मिट्टी इनके साथ है और ये इजीली सेट वेट हो जाएंगी। और मुझे आज लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बिकॉज कर रही हूँ। आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे से सुन के? तो दोस्तों बस अभी इसी सिंपल से मेथड को फॉलो करके हम इन सभी सीडलिंग्स को यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देंगे। इस तरीके से जीनिया के जितने भी फ्लावर प्लांट्स ग्रो हुए थे एक ग्लास कंटेनर में, उन सभी को मैंने इस पॉट में नहीं बल्कि इन सभी पॉट्स में ट्रांसप्लांट कर दिया है बिकॉज ये बहुत सारे थे और इसमें इतने सारे ये फिट नहीं हो रहे थे। और आप सभी ये भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे एक ही पॉट में लगा दिए, दीदी तो सच में पागल हो चुकी हैं। तो भाई मैं इन सीडलिंग्स को अब थोड़ा और मैच्योर होने दूंगी। आफ्टर दैट जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरा पॉट खाली होने की कंडीशन में है, मतलब उसमें से कोई पौधा जाने वाला है, कोई बीमार है, कोई कैसा है, तब जाके उन मैच्योर हुई सीडलिंग्स को, प्लांट्स को मैं उनमें ट्रांसप्लांट कर दूंगी। इसीलिए भाई चिंता मत कीजिए। ये टोटली पौधे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें मैंने पूरे 9 के 9 पौधे लगाए हैं। अब देखते हैं ये 9 की 9 सीडलिंग्स अच्छे से ग्रो हो पाती हैं कि नहीं।
या फिर ये मर जाती हैं। और इसमें मैंने एक लगाया है 5.5 इंच वाले पॉट में, और इस छोटू से बड़े से पॉट में मैंने छोटू सी सीडलिंग्स लगाई हैं, 2 लगाई हैं, और इसमें भी 2 लगाई, क्योंकि हमारी तो ये प्रथा है ना कि एक पॉट में एक पौधा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अब दोस्तों जल्दी से बताइए कि आपको ये इजीएस्ट वे कैसा लगा छोटी छोटी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने का। इसी के साथ मुझे एक बात याद आ गई अपने डियर सब्सक्राइबर्स की। मेरे डियर सब्सक्राइबर्स कहेंगे कुछ ज्यादा ही छोटी सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट कर दी है, दे मर जाएंगी ये। तो ये कहने से पहले आप ये रिजल्ट देख लीजिए। ये है गजेनिया के प्लांट्स जो कि मैंने मीशो फ्लावर सीड्स द्वारा ही ग्रो किए हैं, और इनकी सीडलिंग्स तो इतनी ज्यादा छोटी थी वो आप वीडियो में देख सकते हैं। इस वाली में नहीं, जिसमें मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया है ना, वो वीडियो भी शेयर किया था, उसमें देख सकते हैं कि कितनी छोटी थी ये, और अब देखिए कितनी बड़ी हो चुकी हैं, और इनमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्रो भी हो रही हैं। क्योंकि मैं अपने पौधों से नहीं बल्कि मेरे पौधे भी मुझसे प्यार करने लग पड़े हैं, और जो स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ कृपया करके वो फॉलो करेंगे आप सभी भी, तो डैम श्योर आपके भी आपको प्यार करके आपको बढ़िया बढ़िया रिजल्ट देने लग पड़ेंगे। इसलिए ज्यादा सोच विचार ना करें, जल्दी से जल्दी मीशो से ये बीज खरीद के अपने इस छोटे से गार्डन को सुंदर, शानदार और प्यारा सा बना लीजिए। तो इसी के साथ हम मिलेंगे फिर आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।